फिर से मैं संतोष शर्मा आप सबों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से काम करता है, इलेक्शन कमीशन क्या होता है। तो इलेक्शन कमीशन बेसिकली एक इंडिपेंडेंट बॉडी होता है जिसका काम होता है कि वो सुपरवाइज करें, कंडक्ट करें अलग अलग तरीके के चुनाव को। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का स्थापना कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू किया गया है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका काम होता है कि ये ऑल इंडिया में या स्टेट में जो भी इलेक्शंस होते हैं उसको कंडक्ट कराना। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टेट के अंदर जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ का चुनाव होता है उसका कंडक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। वापस हम नेशनल इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होता है जो कि पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर्स के, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट कराता है और इसके बारे में सारा प्रोविजन आर्टिकल 324 में मेंशन है। इलेक्शन कमीशन को मैनेज चीफ इलेक्शन कमिश्नर करते हैं और उनके साथ कुछ और भी इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं जिसका संख्या टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। इन सबों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट रीजनल कमिश्नर्स भी अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कंसल्ट करके। कंडीशन जो इनके जॉब का होता है, एक बार जब ये अपने सर्विस में आ जाते हैं तो बीच में कभी भी इनके सर्विस का कंडीशन वेरी नहीं किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन का स्थापना 1950 में हुआ था और उसके बाद 15 अक्टूबर 1989 तक ये सिंगल बॉडीड था। दैट मीन्स इलेक्शन कमिश्नर इसके हेड होते थे और वही इकलौते मेंबर होते थे और उनको बहुत सारे लोग और असिस्ट करते थे। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 के बाद इसके अंदर 2 मेंबर को और जोड़ दिया गया और उस समय ये 2 एडिशनल मेंबर को ऐड करने का रीजन क्या था? उस समय जो वोटर्स का जो एज था उसे 21 के बदले रिड्यूस करके उसे 18 कर दिया गया था और उस समय के बाद से ये मल्टी बॉडी मेंबर बनके काम करता रहा है। दैट मीन्स एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। इसके साथ साथ इस प्रोविजन को, मल्टी बॉडी प्रोविजन को एक बार फिर से 1990 में एबॉलिश किया गया था, लेकिन अक्टूबर 1993 में इसे फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इन सब का सैलरी सेम होता है, इक्वल होता है। और अगर एक कंडीशन ऐसा आता है जब किसी भी बात के लिए इन तीनों मेंबर के बीच में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो उस समय मेजॉरिटी के सहारे उस डिसीजन को पास किया जाता है। अगर इनके सर्विस के टेन्योर को देखें तो 6 इयर्स का टेन्योर होता है, 6 साल का, और या फिर जब तक वो 65 इयर्स एज अटेन ना कर लें। उससे पहले भी ये रिजाइन कर सकते हैं या इन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन इन्हें हटाने का प्रोसीजर जो होता है वो सेम वही प्रोसीजर होता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट ये कहना चाहिए कि हाँ जी इन्हें हटा दो, तब ये चीज होगा। इसके साथ साथ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इनके पास होता है ताकि ये इंडिपेंडेंटली काम कर सके। सर्विस कंडीशन में मैंने आपको बताया कि किसी भी तरीके का अपॉइंटमेंट के बाद वेरिएशन नहीं हो सकता है। इसको छोड़ के और भी कुछ अदर इलेक्शन कमिश्नर या फिर रीजनल कमिश्नर को अगर हटाना है तो उसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का परमिशन लेना जरूरी है। लेकिन ये सारे चीज के बाद कुछ कमियां भी है। सबसे पहले तो
पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का किसी भी तरीके का प्रोविजन नहीं मेंशन है कि क्या क्वालिफिकेशन उनका होगा जिसके बाद किसी भी मेंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर चुना जा सके। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ड्यूरेशन या कोई टेन्योर फिक्स नहीं किया गया है कि इनका सर्विस का टेन्योर क्या होगा, कितने सालों तक एक बार जॉब ज्वाइन करने के बाद ये कंटिन्यू रहेंगे। तो ये सारी कमियां थी। अब हम इसके बारे में पावर एंड फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो आपको पता है कि कंस्टिट्यूएंसी वो होता है जहां से एक मेंबर आता है चुन के, और कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो साइज होता है वो बेसिकली डिफर करता है अलग अलग इलेक्शंस के लिए, एमएलए के लिए, एमपीज के लिए, और जो लोकल लेवल का जो इलेक्शन होता है चाहे वो म्युनिसिपैलिटी हो या फिर पंचायत हो, इन सब का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज होता है वो डिफर करता है। तो टाइम टू टाइम इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका साइज क्या रखा जाए या क्या उनको इंक्रीज किया जाए या फिर डिक्रीज किया जाए। इसके साथ साथ वो इलेक्ट्रो रोल तैयार करते हैं, उन वोटर्स का सारा डिटेल वो मेंटेन करते हैं, और जो भी नए लोग आ रहे हैं वोटिंग लिस्ट में उनका नाम ये शामिल करते हैं, और जिनको उस लिस्ट से, जिनके नाम को उस लिस्ट से हटाना है, उस लिस्ट से उसका नाम भी डिलीशन का काम इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ इलेक्शन से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो उसको ये सॉल्व करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा मेंटेन करना है या फिर जो मेंबर के द्वारा मेंटेन करना है, दैट मीन्स कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके द्वारा जो कोड ऑफ कंडक्ट जो फॉलो करना है वो टाइम टू टाइम ये डिसाइड करते हैं। किसी मेंबर को अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट को ये सुझाव देते हैं कि इन कंडीशन पे आप किसी को भी डिस्क्वालीफाई करें। इसको छोड़ के ये इलेक्शन को सुपरवाइज करते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूंगा इसके साथ कि अगर किसी कंडीशन में किसी स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगा हुआ है और वहां पे अगर प्रेसिडेंट रूल चल रहा है तो उस कंडीशन में इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि कब आपको चुनाव करवाना है, किस कंडीशन में किस तरीके से आपको चुनाव करना है। इसके साथ साथ ये इलेक्शन को पूरी तरह से सुपरवाइज करते हैं। अगर किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है इलेक्शन सिंबल से रिलेटेड या किसी पार्टी के रिकॉग्नाइजेशन से रिलेटेड या डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो उस चीज के लिए भी, उस चीज को भी बेसिकली यही मेंटेन करते हैं। इसके साथ साथ ये पार्टीज को, जो भी पार्टीज इलेक्शन लड़ते हैं वो रीजनल पार्टी हैं या फिर नेशनल पार्टी हैं, इस चीज को भी यही पूरा करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि किस पार्टी को रीजनल पार्टी रखा जाए या फिर किस पार्टी को नेशनल पार्टी बनाया जाए। इसके साथ साथ किसी भी तरीके का इलेक्शन से रिलेटेड जो स्टाफ का इनको जरूरत होता है किसी भी जगह पे इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, या फिर जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट को कई एक बार चेंज करना होता है, उसका भी पूरा जिम्मा इलेक्शन कमीशन के पास होता है। इसके साथ साथ कब इलेक्शन होगा ये डेट का डिसीजन भी इनको करना होता है। ये इसके साथ साथ ये जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किस तरीके से किया जा सकता है इलेक्शन सिस्टम में, उसका भी डिसीजन यही करते हैं। और इलेक्शन कमीशन के को असिस्ट करने के लिए और भी कुछ पर्सन होते हैं, जैसे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो कि सिविल सर्विसेज से लिए जाते हैं। इसके साथ साथ सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ये सारे लोग इलेक्शन के कंडक्शन में मदद करते हैं। स्टेट में अगर मैं बात करूं तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हेड होते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए उसके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उसके हेड होते हैं, जिनको इलेक्शन
कमीशन के द्वारा, इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट से कांटेक्ट करके स्टेट गवर्नमेंट से एडवाइस लिया जाता है कि किस बंदे को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रूप में चुनना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और नई जानकारी के साथ आएंगे। धन्यवाद।